यहाँ पर देखिए कक्षा 12 गणित का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो कि इसमें से 8 नंबर आपका आता है। आपको हम दिखाते हैं इस बार के एग्जाम में 8 नंबर तो इससे कंफर्म पूछा जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 8 नंबर का पूछा जाएगा जो है 25 में देखिए पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। और ये वाली भी सवाल 8 नंबर की है, तो ये वाली सवाल अभी देख लीजिए, इसका भी वीडियो जल्दी बनाकर आपको दे दिया जाएगा। बाकी दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है और दोनों 8 नंबर की हैं। अरे हम कहते हैं ये 5 नंबर का पूछा हर बार जाता है, अगर 5 ही नंबर का पूछा जाएगा तो आपको कुछ नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आप इसको देख लीजिए ताकि आपका नंबर कहीं पर भी ना जाए। और करने का बिल्कुल आसान तरीका इसका हम बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको तीनों समीकरण एग्जाम में उतारना है, तीनों को उतारना है। आप लिखिएगा दिया है, फिर तीनों को उतारना। उतारने के बाद जो है आप लिखिएगा x प्लस 3y बराबर का 3। यहाँ से जो है ये जो ग्रेटर देन है इसको आप हटाकर बराबर कर दीजिएगा। पहले एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद इतना करने के बाद एक काम करिए, इसमें जो है x बराबर 0 रख दो। क्या करो, x बराबर 0 रख दीजिए। अच्छा आप बताइए, जब x 0 कर देंगे तो x का मतलब 0 तो हट ही जाएगा, 3y बराबर 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा तो y बराबर में 1 आ जाएगा। जब कटेगा 3 से तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब वैसे ही अगर हम y वाला 0 कर दें तो y तिक के क्या हो जाएगा, ये सब का सब 0 हो जाएगा। तो x के बराबर में बचा क्या, 3। 0 हो गया, हट गया, ये x बचा, x के बराबर में 3। तो x के बराबर में 3। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, एक बिंदु लिखना है। पहला 0 फिर 1 फिर उसके बाद दूसरा में 3 फिर 0। इतना आप कर लेंगे कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ इतना तो करना आसान है। जब इतना आसान है तो सवाल भी आसान हो जाएगी। और साइड में ये तो मान लो लिखा है, आपकी जगह रहेगी। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर का 2 करना है। यहाँ ग्रेटर देन नहीं दिखाना है, केवल बराबर का हमें क्या करना है, 2 करना है। इसमें भी जो है आप करिए वही x बराबर 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, x 0 कर देंगे तो x हट ही जाएगा, तो y के बराबर में 2 बचेगा। अच्छा y बराबर 0 कर देंगे तो y वाला हट जाएगा, x के बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 0, 2, ये लिख रहे हैं 0, 2, उसके बाद फिर 2, 0। इतना कर लेंगे कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ इतना तो आसानी से कर ही लिया जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है आप चाहो तो इन दोनों समीकरण से x और y का मान निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1, 2 मान लेते हैं, साइड में ही मानिएगा, बाकी नीचे भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब x प्लस 3y बराबर 3 है। अगला समीकरण लीजिए, x प्लस वाई बराबर का 2 है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन दूसरा, यानी कि समीकरण 1 और 2 हो जाएगा। अच्छा यहीं पर आप घटा दीजिए इसे, इससे तो x कट ही जाएगा। तो 3 में से 1 y घटाएंगे, 2 y बचेगा 1। तो y बराबर कितना आएगा, 1/2, क्योंकि 2 पक्षांतर करेंगे। अब y का मान आप रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख दो। तो y का मान इसमें रखेंगे तो x प्लस वाई के स्थान पे 1/2 बराबर का 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 माइनस 1/2 आएगा। 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/2। तो x का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु, बिंदु लिखते समय पहले x वाला, तो x कितना है 3/2, फिर y वाला 1/2। ये भी आपके बिंदु निकल कर आए हैं। देखिए पहले 2 बिंदु यहाँ पर निकला इस समीकरण से, दूसरा बिंदु अगले समीकरण से निकालना है, फिर दोनों समीकरण से जो है x और y का मान निकालकर एक अलग से बिंदु देना होगा। उसके बाद देने के जस्ट बाद आप लोग पटरी ले जाइएगा, आप लाइन खींचेगा, क्योंकि इसमें आपको जो है चित्र बनाना पड़ेगा। लाइन खींचिएगा, हम इधर वैसे खींच ले रहे हैं, आप पटरी का यूज करिएगा। ये लाइन खींचना है और लाइन खींचने के बाद सबसे पहले इसमें x अक्ष और y अक्ष दिखा दीजिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गलतियाँ करते हैं, तो आप इसमें x अक्ष और y अक्ष को अच्छे से दिखा दीजिए। बाकी x x डैश y डैश भी कर दीजिए। ये हो जाएगा मूल बिंदु। क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। देखिए पहला जो बिंदु है पहले में 0 से 1 तक गया है, मतलब x पे गया ही नहीं है, y पे 1 तक आया है। मतलब x से शुरू हुआ तो x पे गया ही नहीं है, y पे आया है कितना, 1 तक आया है। तो y का 1 यहाँ मान लो, तो 1 यहाँ मानेंगे तो 0, 1 यहीं पर स्थापित हो जाएगा। दूसरा कितना है, 3, 0 है, तो x पे 3 है, y पे 0 है। तो इतनी लेंथ लेंगे तो 1, 2, 3 हो गया। तो यहाँ पर कितना है 3, 0, तो यहाँ 3, हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि x पर 3 गया, y से मतलब ही नहीं है। फिर क्या है, ये इस समीकरण का था, तो यहाँ से यहाँ तक मिला है, तो इसको क्या करिए मिला दीजिए, ये मिल जाएगा। इस बिंदु से इस बिंदु पे मिलाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही समीकरण का था। अगर इसका समीकरण लिखना चाहो तो यहाँ पर साइड में जो है एक साइड में लिख सकते हो। समीकरण कौन सा था, पहला समीकरण आप देखिए कितना है, ये देखो 3 प्लस में नहीं x प्लस में 3y ग्रेटर देन बराबर 3। कितना है, x प्लस में
3y ग्रेटर देन 3 है। ये आपका जो है रेखा है। अब उसके बाद जो है अगला बिंदु लेंगे 0,2, यानी कि यक्स पर कुछ भी नहीं है, वाई पर 2 है। पहला यक्स होता है, दूसरा वाई, तो यक्स पर कुछ नहीं है, वाई पर 2 है। तो मतलब यक्स पर कुछ नहीं है, इस पर यक्स पे नहीं जाना है, वाई पर 1, दूसरा जाएंगे यहाँ पर, या ये हो जाएगा आपका 0,2। फिर 2,0, तो यह देखिए ये है 2,0। अब इसको मिला दीजिए, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका कटान बिंदु जो बीच वाला भाग है, ये आपका जो बीच निकाले हैं बिंदु, यही बीच का है 3/2, 1/2। जब दो रेखा काटती है तो बीच वाले को निकालने के लिए उन्हीं दोनों रेखा से x और y का मान निकाला जाता है। इतना आप कर लेंगे कि नहीं? इतना करने के बाद इसका भी नाम लिख दीजिए। इस रेखा का नाम क्या है? यक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 2। देखिए ये दोनों समीकरण अपने हिसाब से आगे ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? आगे। आगे जाने का मतलब होता है कि देखिए यक्स प्लस 3y बड़ा है 3 से, मतलब बड़ा का मतलब ये बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे उतना बड़ा नंबर आता जाएगा। और ये भी बोल रहा है कि आगे ही जाइए, मतलब ये रेखा भी कह रही है कि आप ऊपर की ओर भागिए, और ये रेखा भी कह रही है किधर भागिए? ऊपर की ओर भागिए, मतलब नीचे आना नहीं है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में इतना समझ लेने के बाद, समझना पड़ेगा पहले, इतना समझने के बाद आप लास्ट में लिखिएगा बिंदु, एक चार्ट टाइप का बनाइएगा, और दूसरे में लिखिएगा फलन z बराबर 4x प्लस 5y, जैसे कि हमारे सवाल में ये फलन दिया था, न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। आप अपने हिसाब से बुक में अगर सवाल चेंज भी रहेगी तो आप इसी मॉडल से कर सकते हैं। अच्छा, बिंदु कौन कौन सा? ये बाहर का बिंदु 3,0 है, उसके बाद ये बीच का बिंदु है, और ये भी किनारे का, मतलब इन्हीं तीनों बिंदु को यूज करना है। तो बीच वाला कितना है? 3/2, 1/2 है, और किनारे वाला कितना है? 0,2 है। अब यहाँ से जेड का मान निकालिए, जो न्यूनतम होगा वही न्यूनतमीकरण हो जाएगा। तो जेड बराबर 4×3 प्लस में 5×0, तो 4×3 12 प्लस में 5×0, तो ये हो जाएगा 12। अगला जेड बराबर करेंगे 4×3/2 प्लस में 5×1/2 होगा, 2×2 4, तो 3×2 6 प्लस में 5/2, 2×12, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 जोड़ेंगे तो 2×12, 12 5 हो जाएगा 17, 17/2। अच्छा, इसको भी करेंगे तो लगभग 8 के ही आएगा, लगभग कितना आएगा? 8 के आएगा। जेड बराबर यहाँ 4×0 हो जाएगा x के स्थान पर, 5×2, तो 4×0, 5×2 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम मान ये है, तो यहाँ पर करेंगे न्यूनतम मान है, और लास्ट में लिख देंगे अतः, लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः बिंदु किस पर? ये दूसरा नंबर है, दूसरा का बिंदु काट है 3,2, 1/2, 3/2, 1/2 पर न्यूनतम मान कितना आया है? न्यूनतम मान 8, न्यूनतम मान 8 होगा। और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से बताएं हैं। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बाकी एग्जाम का ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, तो आप तैयारी अच्छी करिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आपका बन सके।